अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी सर। आपका नामकरण है, उसमें लिखा है बबलू प्रीति पंडित। ये मेरी धर्मपत्नी है, फगुनिया है मेरी। मैं उनको परम भी बुलाता हूँ, परम सुंदरी। हम पुरुष जो होते हैं ना, अंश तो स्त्री का ही होते हैं। सींचती हमें स्त्री है, पालती भी हमें स्त्री है, चाहे माँ के रूप में या किसी भी रूप क्या में। बात। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम भूल जाते हैं और हम उनसे द्वंद्व करने लगते हैं। हाँ, तो जब ये बेचारी आई मेरे पास, तो काफ़ी उदास रहती थी, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ के आई थी। तो मैंने जब अपना एक बोर्ड बनवाया, मैंने उस पर लिखा बबलू प्रीति पंडित, कि आज से मैं तुम्हारे नाम के साथ जीऊंगा। क्या बात। और वो बोर्ड मैंने अपने कमरे के बाहर लगा दिया। देखिए संजय, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि महिला को और एक पत्नी को क्या दर्जा दिया हुआ है इन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपके सामने खेल के जो नियम है वो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। पहले की तरह अब भी सवाल एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका जो है वो अलग हो गया है। खेल के अधिकतर नियम तो आपको पता ही है। सबसे बड़ा बदलाव जो है आपने देखा होगा, अभी आपको केवल 2 लाइफलाइन मिली है। हाँ सर। एक है ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही जागरूक जनता, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और दूसरी क्या है? संकेत सूचक। संकेत सूचक। इसे चुनते ही सही जवाब तक पहुंचने के लिए इन्हें एक हिंट मिलेगी। अब मैं इनको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस खेल के चलते चलते इन्हें 2 लाइफलाइंस और भी मिल सकती हैं। वो कैसे सर? खेल के चलते चलते एक जगह आएगी जहां पर अगर आपने सही खेल दिया तो 1 लाइफलाइन और मिल गई। दूसरी जगह कहीं आपने सही खेल दिया, 1 लाइफलाइन और मिल गई। यानी एक जमाने में या एक खेल में आपके 4 लाइफलाइन होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, एक तरह से समझ लीजिए कि वो जो बाकी 2 लाइफलाइंस हैं, यहाँ तो आपको मुफ्त में मिल गई हैं, वो कमाना पड़ेगा। वो कमाना पड़ेगा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो बबलू कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, प्रीति जी के साथ सब शुभकामनाएं हैं। और नहीं नहीं, बैठी हैं, घबराइए मत। क्या लगा कि चली गई? नहीं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्य कैलेंडर वर्ष में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच इनमें से कौन सा महीना नहीं आता है? Which of these months does not fall between Republic Day and Independence Day in a calendar year? ऑप्शन देखिए। ए मार्च, बी मई, सी जुलाई, डी अक्टूबर। डी अक्टूबर को लॉक किया जाए। लॉक कर दें। डी पे ताला लगा भैया, जीत गए आप 5,000 रुपया, बधाई। रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। किस अभिनेता ने हिंदी फिल्मों में नासा वैज्ञानिक, भारतीय वायुसेना के पायलट और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच की भूमिका निभाई? Which actor has played a NASA scientist, an Indian Air Force pilot and the coach of India's women's hockey team in Hindi films? ऑप्शन देखिए। ए सैफ अली खान, बी शाहरुख खान, सी रणवीर सिंह या डी ऋतिक रोशन। बी शाहरुख खान साहब को लॉक किया जाए। अच्छा, उनको मत करवाओ यार लॉक। बी को लॉक कर देते हैं। हाँ, बी को लॉक करिए सर। बी पे ताला लगा जाए। वो हरफन मौला है। हाँ, उनको क्या बात कोई है। नहीं लॉक कर। हाँ, स्वदेश उनकी जो पिक्चर थी, सर मेरा ऐसा मानना है कि जो अभिनय उन्होंने स्वदेश में किया ना, हाँ। वो एकदम उत्तम था सर। हाँ सर, वो सब और में कई बार मिलते हैं जब मैं उनसे यही बोलता हूँ। वो सर अपनी जितनी दूर तक अपनी बाहें फैलाते हैं ना, हाँ, बिल्कुल। उतनी दूर तक उनकी एक्टिंग जाती है। वाह। हाँ। स्वदेश में शाहरुख खान ने एक नासा वैज्ञानिक की भूमिका निभाई थी और वे चक दे इंडिया में हॉकी कोच थे, वीरधारा में एक IAF पायलट थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। 15,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न ये रहा। ये हम चित्र दिखाएंगे आपको, उसके ऊपर ये निर्भर है। चित्र में दिए गए फ्लोर चार्ट में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सा विकल्प आएगा? Which of these fits in place of the question mark in the given flow chart? दिखाओ भैया फ्लो चार्ट। ठीक। अब आपको सोचना पड़ेगा। हाँ सर, सोचने ये लायक। पहला क्या है और तीसरा क्या है?
तो बीच वाला क्या हो सकता है? ठीक। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं। ए वाटर, बी ड्राई आइस, सी प्लाज्मा, डी फ्रॉस्ट। पानी, शुष्क बर्फ, प्लाज्मा या पाला? इसका जवाब होगा सर ए, पानी। लगा दें ताला? सोच लिया? उस बर्फ से पानी होगा, पानी के बाद गर्म होगा। हाँ जी सर। ओके, पानी वाटर पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, हमने कहा था आपसे सोच लीजिए, और जो कुछ भी आपने सोचा उसने आपको 15,000 रुपया जितवा दिया। ये पानी के स्टेट्स ऑफ मैटर है। पानी जो है वो बर्फ भी बन जाता है, भाप भी बन जाता भाप भी है। बन जाता है। इसलिए जो प्रश्न चिन्ह था वो आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए आने वाला है आपके पर्दे पर, और वो प्रश्न ये रहा। यदि एक कक्षा में 12 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 6 मेज हैं, तो कुल मिलाकर कितने मेज हुए या हैं? If a classroom has 12 rows of 6 desks each, how many desks are there altogether? ऑप्शन देखिए। A 68, 68, B 75, 75, C 72, D 78। सर सी 72 को लॉक किया जाए। कर दें लॉक? हाँ जी। 72 कह रहे हैं, ताला लगा दो इसको। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह वाह, क्या बात है। 12 into 6 होता है 72। पहाड़ा अच्छा पढ़े हुए हैं आप, ऐसा लगता है। सर हमारे बिहार में इसको बोलते हैं बरछा के 72। हाँ। पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपया। यह भी एक चित्र पर निर्भर है। जी सर। प्रश्न डाला जाए इनके पर्दे पर। इनमें से कौन सा कथन इन दोनों खेलों के बारे में सही है जिनके उपकरण आप चित्र में देख रहे हैं? Which of these statements is true about both sports represented by the equipment shown in the image? तो पहले आपको हम इमेज दिखा देते हैं, चित्र Sure, दिखा sure, देते हैं। ये है, देख लिए? ठीक। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं। A, India has won Olympic gold in them. B, they are banned in India. C, they are team sports. D, they are aquatic sports. भारत ने इनमें ओलंपिक स्वर्ण जीता है, ये भारत में प्रतिबंधित है, ये टीम खेल है या ये जलीय खेल है? मैं इसमें लाइफ लाइन लूंगा सर। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, लाइफलाइन लेंगे। 2 है आपके पास, ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक। मैं ऑडियंस पोल लूंगा। ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए इसको। ऑडियंस बड़ी जल्दीबाजी मारने की वक्त आ गया है। 1 मीटर होगा आपके पास, 15 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 64, 64%, सबसे ज्यादा। बी को 10 मिला है, सी को 8 मिला है, डी को 18। मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। उत्तर ए को लॉक करना चाहिए। उत्तर ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, एंड द ऑडियंस इज राइट, एब्सोल्युटली, वेल डन। तो चित्र में आपने देखा होगा, एक राइफल है, एक जेवलिन है। जेवलिन है, अच्छा। तो राइफल अभिनव बिंद्रा जी जीते थे, जेवलिन में नीरज चोपड़ा जी। चोपड़ा। हाँ, अभिनव बिंद्रा शूटिंग में 2008 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे, और नीरज चोपड़ा जेवलिन 2020 के ओलंपिक्स में। तो 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। तो महासवाल में न तो कोई ऑप्शंस होंगे और न ही कोई समय की पाबंदी रहेगी, लेकिन सही जवाब देने पर ये अपने लिए इस खेल की तीसरी लाइफलाइन ये कमा सकेंगे, जिसका नाम है महाफ्लिप। लेकिन यदि ये महासवाल का गलत जवाब भी देते हैं तो कोई बात नहीं, इनका खेल पहले की तरह जारी रहेगा। बस ये
नई लाइफलाइन इनको नहीं मिल पाई। तो कंप्यूटर जी, महासवाल जो है बाबू कुमार जी के लिए पेश किया जाए। How many lions are visible in the state emblem of India? भारत के राज्य प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? 4 सिंह। 4। 4 बोल रहे हैं। श्योर है 4 होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए। नहीं मानने पर यह गलत हो गया। तो भारत का राजकीय प्रतीक सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष का ही एक रूप है। मूल प्रतीक में 4 सिंह हैं, हमारे राजकीय प्रतीक में केवल 3 ही दिखाई देते हैं। तो आपका ये उत्तर गलत हो गया। कोई बात नहीं, अभी भी आप खेल में जीवित हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें और आप सब लोगों को भी बता दें कि अगर महासवाल में ये उत्तर सही हो जाता ना, तो 1 लाइफलाइन और जीत जाते आप। और वो लाइफलाइन का शीर्षक है महाफ्लिप। महाफिल्म। हाँ, फिलहाल आप अभी खेल में जीवित है और केवल इतना है कि आपको वो एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन जो मिलनी चाहिए थी, वो अगर नहीं सही हो, मिलेगी। वो नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने। इसका मूल्य है 50,000 रुपया। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस जीव को ग्रेट व्हाइट नॉर्दर्न बेयर भी कहा जाता है? Which of these creatures is also known as the great white northern bear? भालू। A. giant panda, B. Andean bear, C. sloth bear या D. polar bear? ग्रेट वाइल्ड नॉर्दर्न बियर। ध्रुवीय भालू, डी को लगाइए सर। ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय डी। डालिए इसको। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, क्या बात है। बबलू कुमार पंडित जी बैठे हैं, भागलपुर बिहार से हैं। ये एक असिस्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। बहुत ही इनका स्वच्छ मन है, स्वच्छ दिल है। अपने नाम में इन्होंने अपनी पत्नी का नाम रखा हुआ। सर माफी चाहूंगा। हाँ। आपको कभी मौका मिलेगा तो आप जया मैम का नाम इस्तेमाल करेंगे, यानी अपने साथ जोड़ेंगे? सर मैं आप तो कितने बड़े पत्नी पगलू हैं सर। मैं तो सर हमेशा हमेशा यही कहता हूँ। मुझसे कोई पूछता है आप कौन है, तो मैं बोलता हूँ मैं जया जी का पति हूँ। सर तो फिर ये तो कंफर्म हो गया कि आप भी पत्नी पगलू हैं, बीबी पगलू। नहीं नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए सर ऐसा। हाँ। कौन घर जा करके बेलन खाएगा? जिंदा रहना है, अच्छे से जीना है तो पत्नी पगलू रहो, जनहित में जारी। वाह, क्या बात।